हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास जो हमने आपको कल बताया था ट्रेन के बारे में, आज उसी के ऊपर जो टाइप हमने कल बताया था, आज उसी टाइप के को आपको सवाल कराएंगे। ठीक है। जो हमने आपको टाइप बताया था कि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पोल, पोल नहीं पोल, ठीक है, यानी कोई बिंदु या कोई खम्मा उसको पार करती है, तब वो क्या करती है, मतलब किसकी दूरी तय करती है। तो मैंने तुम्हें बताया था, जब कोई ट्रेन है किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को जब पार करती है तो वो खुद की लंबाई को ही तय करती है। और जब वो किसी प्लेटफॉर्म या तुम्हारी कोई सुरंग है या तुम्हारा कोई पुल है, जब उसे को पार करती है दोस्तों, तो वो अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को पार करती है। ठीक है। तो दोस्तों आपका सवाल पहला ये है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, इसे आप 4-5 शब्द लिखने के बाद भी सवाल को कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं। जिसने शायद दोस्तों हम आपको और बता दें कि जिसने जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो प्लीज पहले कल जो हमने वीडियो अपलोड किया दोस्तों उससे पहले देख लें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखोगे दोस्तों तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा ये। ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए है, और जिन्होंने देख रखा है वो तो बने रहे वीडियो में। तो चलिए देखो, यानी एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा की है, और हमें पूछा मीटर में। ठीक है। मीटर में पूछा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले से हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। उसके लिए हमने बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी आपको, ये होता है 18 चौक 72, तो इधर पढ़ेंगे 5 चौका 20, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। जो हमने आपको ट्रिक बताई थी 5 की टेबल और 18 की टेबल वाली, फर्स्ट वीडियो में डली हुई, देख लेना। ठीक है। तो यानी 72 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में क्या दे रहा है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। हमारा कोई प्लेटफॉर्म है एक, जिसकी लंबाई है 200 मीटर। ये 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब इसे कोई ट्रेन 22 सेकंड में पार करती है। दोस्तों हमने तुम्हें कल अच्छी तरह से बताया था कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, आज फिर से बता देते हैं दोबारा से। कि जैसे ये कोई ट्रेन है हमारी, ठीक है, ये कोई हमारी ट्रेन है, जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई, अब यहाँ से ये ट्रेन जब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे पहुंचेगी, तब ये बताइए हमें, क्या इस ट्रेन से ये प्लेटफॉर्म पूरा पार हो गया क्या। दोस्तों हमारी ट्रेन आधी आगे निकल चुकी है, अभी आधी पीछे है, और प्लेटफॉर्म अभी हमारा इतना सा पार हुआ है। दोस्तों जब ये ट्रेन पूरी आगे निकल जाएगी, कहां से कहां तक निकल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगी दोस्तों, तब जाकर के हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा, पार होगा। अब हमें ये देखना है कि इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय की है। ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी तय की है, यानी ये ट्रेन हमारी यहाँ से चली थी पार करने के लिए, यानी जब प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू करेगी तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलना इसने शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गई, जब जाके इसने क्या किया दोस्तों, प्लेटफॉर्म को पार कर पाया। तो देखो हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, हमें इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर की लंबाई हमें दे रखी है दोस्तों, और हमें पूछा ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब एक बात और देखिए दोस्तों, कि जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा है, 22 सेकंड का समय लगा है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 22 सेकंड का समय क्यों लगा है, क्योंकि उसने 22 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। यानी अगर पार करेगी तो दोस्तों इस स्थिति में ट्रेन होगी, इसी स्थिति में तो खड़ी होगी, मान के चलो खड़ी होगी या चल रही होगी, तो इस स्थिति में ट्रेन होगी, प्लेटफॉर्म को पार कर लिया होगा तो यहाँ पे ट्रेन पहुंच गई होगी। यानी यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक उस ट्रेन को पहुंचने में 22 सेकंड का समय लगा है। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगा है, 22 सेकंड का समय लगा उस ट्रेन को यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है दोस्तों। तो अब जब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेंगे, तो यानी क्या, यहाँ से लेकर और यहाँ तक उस ट्रेन को चलने में 22 सेकंड का समय लगा है। हमें टाइम दिया है 22 सेकंड दोस्तों, हमें टाइम दिया है 22 सेकंड, और हमें क्या दिया दोस्तों, चाल भी दी है कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुणा समय, तो हमें चाल दी है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 22 सेकंड। दोस्तों 22 गुणा 20 करेंगे जब इसे, तो हमारी दूरी निकल के आएगी। दूरी कहां से कहां तक की निकल के आएगी दोस्तों, दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकल के आएगी, टोटल दूरी निकल के आएगी यहाँ से
यहाँ तक की निकल के आएगी, ना कि ट्रेन की। देखिए क्यों निकल के आएगी, इसलिए निकल के आएगी दोस्तों क्योंकि हमें जो 22 सेकंड का समय दे रखा है वो यहाँ से और यहाँ तक का दे रखा है, वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी उसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वो ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी, तभी तो उसे प्लेटफॉर्म पार होगा। तो यानी हमें यहाँ से शुरू हुई ट्रेन और यहाँ तक पहुंची, तो उसे 22 सेकंड का समय लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी फिर हमारी, यानी यहाँ से चलना शुरू करोगे और जहाँ पे तुम्हारा अंतिम बिंदु होगा वहीं तक का तो आप समय निकालोगे दूरी निकालने के लिए, वहीं तक का तो समय लोगे। ठीक है, तो 22 गुणा 20 तो आपको हो जाएगा ये 20 दूनी 40 की जीरो हासिल 4 और 20 दूनी 40 और 4 44। दोस्तों आपकी कुल दूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी 440। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। हमें प्लेटफॉर्म की दे रखी है 200 और टोटल हमारी कितनी है 400। तो 440 में से हम 200 माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 220 बचेगा, जो कि है तुम्हारा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, मीटर में कितनी आ जाएगी, 40। हाँ सॉरी दोस्तों 240। ठीक है, कितनी आ जाएगी 240 मीटर की, यानी को क्या होगी आपकी ट्रेन होगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए हम आपको और बताते हैं, हमने आपको कल इस चीज में एक दूसरा टाइप और बताया था, उसे फिर से बताते हैं आपको। देखिए ये दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी जो है एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और वह 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों, देखिए जो 12 सेकंड और 27 सेकंड दे रहा है दोस्तों, 12 सेकंड में तो वो सिग्नल को पार कर रही है और 27 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ या किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, बताया था। तो दोस्तों देखिए, यानी अब ये दे रहा है, यानी हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है और ये हमारा एक ट्रेन है। दोस्तों देखो हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए बनाता हूँ तुमको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये ट्रेन है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रेन है हमारी। तो देखिए ये हमारी ट्रेन हो गई और ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। अब दे रहा है कि जो सिग्नल को 12 सेकंड में पार करे। दोस्तों मैंने बताया, बार बार फिर बता रहा हूँ कि सिग्नल को पार करेगी दोस्तों तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी ना। ठीक है, तो यानी कि वो यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक ही पार कर पा रही है किसी सिग्नल को, यानी 12 सेकंड में अपनी ही लंबाई को पार कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 27 सेकंड में क्या पार कर रही है, वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी यहाँ से और यहाँ तक तुम्हारा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसने प्लेटफॉर्म पार करने के लिए यहाँ तक चला है, जब जाकर के तुम्हारा क्या हुआ दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म पार हुआ है, यानी यहाँ से और यहाँ तक चली, जब जाके प्लेटफॉर्म पार हुआ है तुम्हारा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी पार करने के लिए उसे 27 सेकंड का समय लगता है। क्या लगता है, 27 सेकंड का समय लगता है। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 250 मीटर, लेकिन हमें निकालने किसी ट्रेन की निकालनी है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल, किसी खंबे, किसी पेड़, किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की ही लंबाई को ही पार करती है, इतना अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों देखिए, यानी हम तुम्हें बताते हैं कैसे पार करती है और उसकी लंबाई को ही क्यों लेते हम। देखिए हमारा ये सिग्नल है दोस्तों, अब ये बताइए इसकी कोई लंबाई है क्या, कोई लंबाई नहीं है ना। जैसे कोई ट्रेन यहाँ से चलेगी, यहाँ से इसे पार करना शुरू करेगी, जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इस तरीके से पहुंचेगी दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी तय कर ली है। लेकिन हमारा सिग्नल अभी भी पार नहीं हुआ है, अभी भी पार नहीं हुआ है। ये पार कब होगा, जब ट्रेन हमारी इस स्थिति में होगी, तब जाके सिग्नल क्या होगा दोस्तों, पार होगा। अब ये सिग्नल पार हो गया, तो अब ये देखना कि ये सिग्नल पार किया है इसने, तो इसने दूरी कितनी चली, कहाँ से कहाँ तक चली। दोस्तों इस सिग्नल को पार करने के लिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही तो चली है, यहाँ से यहाँ तक चली। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म को यानी पीछे छोड़ जाती है और उसे पार कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू करती है पार करना, तो यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। ठीक है, यानी ये हमारा सिग्नल हो गया और ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और हमारी ये ट्रेन हो गई। ठीक है, जब यहाँ से इसने प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू किया है और दोस्तों उसके मान चलो जस्ट ही, यानी प्लेटफॉर्म को खत्म होते ही जस्ट हमारा कोई सिग्नल खड़ा है, कोई सिग्नल खड़ा है, उसे भी पार करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक तो उसने क्या किया है, प्लेटफॉर्म को पार कर पाया है। लेकिन जब उसने सिग्नल को पार करना शुरू किया है तब यहाँ से और यहाँ तक ही चलिए, सिर्फ इतनी दूरी चलिए, यानी इतनी दूरी चलने के लिए उसे कितना समय लगा है, 12 सेकंड का समय लगा है।
यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 12 सेकंड का समय लगा है। हमें ट्रेन का समय देखना है, क्योंकि हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन का ही समय देखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 12 सेकंड का समय लगा, 12 सेकंड का समय लगा यहाँ से यहाँ तक चलने में। और उसकी चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया था कि 60 किलोमीटर ये प्रति घंटा है। तो वैसे हमें मीटर प्रति सेकंड में यानी छोटी तरफ ले जाना, तो दोस्तों छोटे का गुणा करेंगे, यानी 5/18 का छोटे की तरफ ले जाना ना, बड़े से, ये बड़ा है, छोटे की तरफ ले जाना, तो गुणा करेंगे हम छोटे से। तो 6 से कट जाएगा 3 बार, और 6 से ये कट जाएगा तुम्हारा 10 बार, ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणा 50/3, 12 गुणा 50/3, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर। ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई मीटर में। क्या आ गई है? ट्रेन की लंबाई आ गई। जो हमें 27 सेकंड दे रखा है दोस्तों, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे जब लेना देना होता कि जब हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई देता और हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेता, तब हम इसे भी यूज करते, लेकिन हमें इससे और इससे हमारा सवाल का आंसर निकल आया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, देखिए आपका अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? दोस्तों जो पिछला टाइप था उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, हमें उसकी रफ्तार नहीं दी है, चाल नहीं दी गई है गाड़ी की। ठीक है, गाड़ी की चाल क्या है, और बाकी का हमें सब कुछ दिया है। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 260 मीटर, जो पोल को पार कर रही है उसे कर रही है 11 सेकंड में, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसे पार कर रही है 24 सेकंड में। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या किसकी जरूरत है दोस्तों? चाल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर चाल के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा दोस्तों प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा 260 मीटर, और उसी ट्रेन पार कर रही है। ये तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि ट्रेन जब पार करती है तो इस स्थिति में होती है। ठीक है, ये ट्रेन है जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है दोस्तों, तो यानी क्या, यहाँ से लेकर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो यहाँ पे पहुंच के पार करेगी, उसे लग रहा है इसे पार करने में 24 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने 24 सेकंड में पार की है, और 11 सेकंड में उस पोल को पार कर पाई है। जब दोस्तों पोल खम्मा कुछ भी दे दे तो याद रख लेना कि वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी यहाँ से और यहाँ तक उसे 11 सेकंड का समय लग रहा है पार करने में। यहाँ से यहाँ तक 11 सेकंड का समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक समय लग रहा है 24 सेकंड। दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक लग रहा है 24 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक लग रहा है 11 सेकंड। तो हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लेंगे, यानी 24, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 24 है, और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो जब 11 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 11 है, जब इसमें से ये 11 निकाल देंगे तो 13 बचेगा। तो 13 दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का बचा, यहाँ से यहाँ तक का 13 बचा। जब यहाँ से यहाँ तक का हमारा समय आ गया दोस्तों, जब समय आ गया और हमें क्या दे रखी है, ऊपर दूरी भी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों हमारी चाल निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो चाल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा दूरी बटे समय। दूरी हमें दे रखी है 260, और समय दे रखा है हमें 13 सेकंड। 13 से इसे काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। ठीक है, ये मीटर में है और ये आपका सेकंड में है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल के आ गई? उस ट्रेन की चाल निकल के आ गई। अब पूछा क्या दोस्तों? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रखी है। अब हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है दोस्तों। अब देखिए हमारी चाल निकल के यहाँ से आ गई, और हमारा समय भी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक गाड़ी, यानी यहाँ से गाड़ी की लंबाई हमें जो है निकालनी है। उस गाड़ी की लंबाई को निकालने के लिए हमें समय दे रखा है 11 सेकंड। तो दोस्तों 20 गुणा 11 कर देंगे, जो आपका हो जाएगा 220 मीटर, जो है गाड़ी की क्या आ गई दोस्तों? लंबाई आ गई। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है शायद आपको अच्छी तरह से खूब हमारी जो सवाल समझ में आया होगा। चलते दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है हमें, एक रेलगाड़ी है और वो एक 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल हैं दोस्तों। दो पुलों को पार कर रही है क्रमशः, पहले को कर रही है 100 सेकंड में और दूसरे को कर रही है 60 सेकंड में, पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों, इसे कैसे करते हैं हम। इसे करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं, बस सिर्फ पुलों की क्या दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी है और समय दे रखा है कि इतने समय में पार कर जाती है। उसके बाद में हमें चाल वाल कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी चाल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की लंबाई हमारी x है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई भैया हमने x मान ली। ठीक है, हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी x। अब देखिए दोस्तों,
अब हमने तुम्हें बार बार बताते रहते हैं कि ये हमारा कोई पुल है, इसकी लंबाई 800 मीटर है, और ये हमारी ट्रेन है और इसकी लंबाई हमारी 100 मीटर है। ठीक है, जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी, तब दोस्तों इसी स्थिति में होगी तभी तो पार कर पाएगी, ना कि इस ट्रेन को उठा के इस तरीके से रख दो तो क्या इसने पार कर लिया, नहीं किया। ठीक है, यानी इस स्थिति में होगी दोस्तों तभी क्या है, ये इस पुल को पार कर पाएगी। ठीक है, इस पुल को क्या कर पाएगी, पार कर पाएगी। तो यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसने दूरी चली है, उसे लगा है इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पार करने में दोस्तों 100 सेकंड का टाइम लगा है, 100 सेकंड का टाइम लगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरे वाले को देखेंगे तो एक हमारा ये पुल है और ये हमारी ट्रेन है। हमने यानी देखो ट्रेन एक ही है और उसकी लंबाई भी क्या होगी, फिर x होगी। ये थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है, जगह कम है। ठीक है, और इसकी पुल की लंबाई कितनी दे रखा है दोस्तों, 400। यानी हमारा पुल छोटा है, यहाँ पे जब पुल छोटा है तो उसे पार करने में उसे कुछ कम समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक उसे पार करने में 60 सेकंड का समय लगा है। जब यहाँ से यहाँ तक पार करने में 60 सेकंड और हमारा यहाँ पे पुल बड़ा है तो दोस्तों यहाँ पे 100 सेकंड लगाए उसे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। चाल के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो देखिए दोस्तों हमें दूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, कितनी हो जाएगी, यानी 800 तो ये दे रखी है और हमने मान ली x इस ट्रेन की मान ली। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 800 प्लस x और बट्टे में कर देंगे 100। तो दोस्तों ये क्या आ गई, हमारी चाल निकल के आ गई, यानी ये हुई दूरी बट्टे समय, चाल निकल के आ गई। अब दोस्तों देखिए इसकी चाल और इसकी चाल सेम होगी दोनों की, क्योंकि जिस चाल से इस पुल को पार कर रही होगी उसी चाल से इस पुल को पार कर रही होगी ना। ठीक है, यानी जिस चाल से इसको पार करेगी उसी चाल से इसे पार करेगी। तो चाल तो उसकी सेम होगी ट्रेन की, क्योंकि एक ही ट्रेन है जो दो पुलों को पार कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों चाल दोनों की बराबर कर देंगे, यानी इधर